नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपको महिला सहायता योजना के बारे में बताने वाले हैं, जिसके तहत महिलाओं को 25,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो लाभ है किन महिलाओं को मिलता है और इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो योजना है महिला सम्मान योजना, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, यह योजना पहली बार वित्तीय वर्ष 2006-07 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक, मुस्लिम, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत सरकार महिलाओं को मौजूदा आर्थिक समस्याओं को कम करने एवं उनके समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करने की कोशिश करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो योजना है इसके अंतर्गत मिलने वाले क्या लाभ हैं उसको समझते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत पहले महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। यह सहायता राशि एक बार की वित्तीय मदद के रूप में दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। यानी कि जब ये योजना शुरू हुआ था उस टाइम 10,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया गया है। और ये सिर्फ एक बार ही मिलता है, ये नहीं है कि इसका मंथ में एक बार मिलेगा या साल में एक बार मिलेगा, वन टाइम मिलेगा। यानी कि जिसको एक बार मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलेगा। और ये जो लाभार्थी होते हैं उनके डायरेक्ट खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आइए अब समझते हैं कि ये जो योजना है इसका लाभ किन्हें मिलेगा। तो इस योजना का लाभ केवल वे महिलाएं प्राप्त कर सकती है जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करती है। यानी कि कुछ यहाँ पे मानदंड हैं, उनको जो पूरा करने वाली महिलाएं हैं उनको ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है तलाकशुदा महिला, यानी कि महिला को कानूनी रूप से तलाकशुदा होना चाहिए। वैसे महिला जो कानूनी रूप से तलाकशुदा है उनको इसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा पति द्वारा परित्यक्त, यानी कि वैसी महिला जो कम से कम 2 वर्षों से उनके पति द्वारा छोड़ा गया हो, उनको भी ये जो योजना है इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा पति का अपंग होना, यानी कि यदि पति शारीरिक रूप से पूरी तरह अपंग हो, यानी कि मान लीजिए कि वैसी महिला जिसका पति तो है लेकिन वो अपंग है, यानी कि वो पूरी तरह से शरीर से कोई काम नहीं कर पाता है, तो वैसे महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आयु सीमा और आय मानदंड की बात करें तो महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो और उनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम हो। तो इसका लाभ लेने के लिए महिलाओं का उम्र की बात करें तो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए और उनका जो वार्षिक आय है, एनुअल इनकम, वो 4 लाख से कम होना चाहिए। अन्य पात्रता की बात करें तो विधवा या मौसमात महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं है। यानी कि जो विधवा हो चुकी हैं या जो मौसमात हैं, यानी कि वही विधवा को ही मौसमात बोला जाता है, तो वो उन महिलाओं को इनका जो लाभ है नहीं मिलेगा। आगे अगर हम बात करें तो ये जो योजना है इसके आवेदन की बात करें कि कैसे इसका आवेदन हो सकता है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो इस योजना के आवेदन है उसको करने के लिए कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑफलाइन है। यानी कि ऑफलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो इच्छुक महिला हैं वो निम्न चरणों का पालन कर आवेदन कर सकती है। तो कुछ इसके स्टेप हैं जिसको फॉलो करना होगा, जिसके पश्चात आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन पत्र प्राप्त करें, सबसे पहले आपको ये इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लेना है। तो सबसे पहले आवेदिका को अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय है वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप है आवेदन पत्र भरें, यानी कि सभी जरूरी जानकारी को सही आपको फिल करना है, भरना है और उसके बाद दस्तावेज को जमा करना है। तो जो आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र हो गया, तलाक के दस्तावेज हो गया, बैंक पासबुक के जो जीरोक्स कॉपी हो गया, आय प्रमाण पत्र, इन सबको क्या करना है, एक साथ करके जमा करना है। उसके बाद सभी दस्तावेज के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाके उसको जमा करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद लाभ किस प्रकार से मिलेगा, इसको आपको बता देते हैं। तो आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों तथा जानकारी की जांच की जाएगी। तो जो विभाग है, डिपार्टमेंट, उसके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगा होगा उसकी जानकारी होगी, वेरिफिकेशन होगा। यदि आवेदिका पात्र पाई जाती है तो उसे स्वीकृति सहायता सीधे
उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यानी कि जो भी राशि दिया जाता है 25,000 का, सीधे उसके खाते में भेज दिया जाएगा। यह राशि आरटीजीएस या डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है। तो इसको भेजने का तरीका है आरटीजीएस या डीबीटी, जिसके तहत सीधे खाते में भेज दिया जाता है। चलिए अब ये जो योजना है इसका महत्वता क्या है उसको समझते हैं। तो बिहार महिला सहायता योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं अक्सर आर्थिक तंगी और सामाजिक भेदभाव का शिकार होती हैं। इस योजना के माध्यम से वे अपनी आजीविका चलाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा सकती हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि महिलाओं को समाज में एक नई पहचान देने का काम करती है। इसके तहत मिलने वाली राशि का उपयोग महिलाएं एवं बच्चों की शिक्षा, स्वरोजगार तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकती हैं। चलिए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो बिहार महिला सहायता योजना 2025 राज्य सरकार की एक सराहनीय पहल है जो जरूरतमंद महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करती है। यह योजना उन महिलाओं के लिए आशा की किरण है जो अपने अधिकारों और आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रही हैं। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो समय पर आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।